हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को आर से रिलेटेड ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस में भी काम आएंगी और उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें आपको आगे वीडियो में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। इसकी जो इंपॉर्टेंस है कि आप क्या करें क्या ना करें और जो भी गलतियां करते आ रहे हैं सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को सबको पता है कि आप लोगों के एग्जाम्स की मतलब सबको ये चीज पता है कि एग्जाम्स क्लियर नहीं है, कि डेट कोई क्लियर नहीं है कि हाँ कब आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, हाँ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आपके जो है अप्रैल लास्ट या जून स्टार्टिंग में आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। ठीक है, और उसी को देखते हुए आप लोगों के जो एग्जाम्स की आप लोग तैयारी भी करते जा रहे हैं, आप लोगों के पास समय भी अच्छा खासा है। अगर आपके जून में एग्जाम है और जनवरी मान लो गया तो फरवरी मार्च अप्रैल मई और फिर जून, 5वें महीने पे आने के आपको सीधा सीधा 4 महीना मिल रहा है। 4 महीने में आपने पहले भी कुछ तैयारी करी होगी, अब भी कुछ तैयारी करी हो, तो आप लोगों की सारी चीजें कवर हो रही हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। इनको से मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना है, पहली बार मैं बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों ने बोला था कि मैं बोला करिए, तो फिर मैंने बोला कि हाँ चलो ठीक है मैं बोलती हूँ, देखते हैं बोल के क्या रिस्पॉन्स आता है। अभी तक तो बोला नहीं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो हम आप लोगों के समझ जो है ये बताने वाले हैं कि आप लोग क्या गलतियां कर रहे हैं। देखो, आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। आई नो आप लोग का जीएस रेडी है, आप लोग का हिंदी रेडी है, जो आप लोग अच्छे से कर रहे हो। और हिंदी जरूर रेडी करना, मैं बार बार आकर के आपको यही शब्द बताती हूँ, हिंदी पर कमेंट करना, क्योंकि इस बार आपका करंट अफेयर पीसीएस में बिल्कुल गोला कर गया। तो आप अगर अगर आरओ में भी यही हुआ तो आपको बचा सकता है वो कौन, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका जीएस टफ है तो आपका जो है हिंदी आसान आएगी। या आपने पिछले आपका जो आरओ हुआ ठीक है फरवरी वाला, उसमें आपने देखा होगा, तो आपका जीएस अगर टफ है तो आपका हिंदी आसान होगा, तो आप हिंदी से आप अपने सिलेक्शन पा सकते हो। इसलिए कोशिश करना हिंदी में ज्यादा नंबर आए प्रीलिम्स में। अब आप लोग जो मतलब आप लोगों को करना चाहिए और एक्स्ट्रा, वो मैं बता देती हूँ। दोस्तों, इस रिपब्लिक डे पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला ने आप सभी के लिए ढेर सारी डिस्काउंट लेकर के हैं। और आपको पता है इनके सारी बैचेस में आपको आपको लगभग क्या 83, आप देख सकते हैं ना, 83% आप लोगों को छूट मिल रही है। तो महा ऑफर के साथ आप जा सकते हैं और इनके बैचेस बहुत धमाकेदार हैं। आप एक बार डिटेल में देख सकते हैं। और अगर आप लोग जो है और डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा KT500 का कोड लगा के आप और ज़्यादा डिस्काउंट पा सकते हैं। इसमें आपको पता है कि इनकी बैचेस में आपको मिल रहा है जो है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, PYQ एनालिसिस और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ और एक बेहतरीन प्राइस के साथ। चलो अब हम जानते हैं इनके बैचेस कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारे बैचेस हैं और ये ऑफर आपका सीमित है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप जो है 26 जनवरी का फ़ायदा उठाएं और बैचेस जरूर लें। और जैसा कि आप बैचेस देख सकते हैं, यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच आपकी इंग्लिश में है, यानी कि दोनों भाषाओं में है। यूपीपीएससी 2025 में आपकी एचबी बैच है और ये आपका हिंदी माध्यम से है। ठीक है, जो हिंदी माध्यम से लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको पता है कि ऊर्जा बैच है और ऊर्जा बैच आपके पीसीएस के लिए है और ये प्रीलिम्स बैच ओनली है, आपका मेंस इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आप सबको पता है कि आपका आक्रोश बैच है जो कि प्रीलिम्स बेस्ड है, तो आपका इसमें प्रीलिम्स कराया जाएगा 2025 के लिए। उसके साथ साथ अगर 2025 के आपका सर्व सक्षम बैच आप लेते हैं यूपीपीएससी का, तो ये आपका इंग्लिश बैच रहने वाला है और ये आपका फाउंडेशन बैच है, यानी कि आपको बेसिक्स इसमें कराया जाएगा। साथ ही प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 के लिए हिंदी माध्यम से बैच है और ये आपका फाउंडेशन बैच है, यानी कि बेसिक से आपको हिंदी माध्यम में कराया जाएगा। साथ ही आपको पता है एक सबसे बेहतरीन मार्गदर्शन बैच है और यूपीपीएससी मेंस के जो 2024 की आंसर राइटिंग इसमें करवाई जा रही है, जो कि बहुत बेहतरीन है आप सबके लिए। और इस ऑफर के साथ आप बहुत बेहतरीन छूट के साथ साथ आप इस बैच का फायदा ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग जो है इस बैच को ज्वाइन करेंगे। और अगर आप लोग जो है और डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा KT500 का कोड लगा के आप और ज़्यादा डिस्काउंट पा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोग ट्राई जरूर करिए। तो मैं आप लोग से ये बता रही हूँ कि जैसे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके पास समय अच्छा खासा है, तो आप मेंस भी कर सकते हो साथ ही में। आप लोग जैसे कि क्या कर रहे हो, आप लोगों को ये नहीं पता कि अगर 2.5 महीने मेंस के लिए मिला तो आप प्रैक्टिस ही करते रह जाओगे। आप समझोगे ये सब प्रेशर रहेगा, क्या पता 5,000 उन बच्चों में से आपका नंबर ना आए, क्योंकि 500 सीट में 5,000 बच्चे हैं, आना 500 को है। तो अगर मैदान में उतरने से पहले अगर आपने अच्छे से उसकी तैयारी नहीं करी, तो मान लो कि आपने कोई भी आपकी कला नहीं आ रही है और सामने सवाल उसी से हो गया, तो आप कैसे जीत पाएंगे। तो उसी को देखते हुए आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मेंस में समय नहीं मिलेगा तो आप कैसे पार कर पाओगे उसे। इसीलिए अभी से करते हुए चलो और अभी से वो चीज करो जो आपके प्रीलिम्स के साथ साथ चलता हो। ठीक, जैसे जीएस आपका चल रहा है साथ ही में, तो जीएस इस तरह से पढ़ो कि प्रीलिम्स भी निकले और आपका मेंस भी निकले। ठीक है, जीएस को स्ट्रॉन्ग करो, जो पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो। हिंदी पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स भी होगा मेंस भी होगा। आई नो पर्यावाची आपका हट जाता है, लेकिन नंबर 60 ही मिलेंगे, बस आपके अंक बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए लिख के लेके आई हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी पॉइंट मैं नहीं चाहती थी जो आपका छूटे। ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको लिख के लेके आई हूँ, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। जैसे आप कवर क्या कर सकते हो, आप गद्यांश कवर कर लो, शीर्षक जो रेखा की जो है अंशों वाला है, जो 21 नंबर का आता है, वो आप कवर कर सकते हो। ठीक है, इसके सोर्स में भी बताऊंगी कि आप कैसे कवर करो या फिर स्टार्ट कैसे करो। ठीक है, फिर आप पत्र लेखन वाला एक फॉर्मेट समझ सकते हो ना। देखो, वो फॉर्मेट आपका कभी चेंज नहीं होगा, बट आप एक बार देख लो, आपके एग्जाम्स में वो आता है कि निबंध लिखो।
इंग्लिश में, हिंदी में, बचपन में हमने निबंध लिखा होगा, तो आपको एक बार फॉर्मेट समझ लेते हो, फिर एग्जाम में आपके किसी भी उस पे आ जाता है तो फॉर्मेट समझो होता है तो लिख देते हो। तो ऐसे ही आप एक बार फॉर्मेट समझ लो, फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होता। तो एक बार देख लो कि होता क्या है, कैसे लिखा जाता है। इसकी सोर्सेज में मैं बताऊंगी आगे, लेकिन मैं चीज़ों को पहले डिस्कस मतलब आपको क्लियर कर दूं। फिर उसके बाद जो है पत्राचार, जो इसी में आपका आ जाएगा, शासकीय अशासकीय पत्र वगैरह, जो कि ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी। ये भी आप एक बार फॉर्मेट देख लो, ये नहीं कह रहे हो आप इसे अच्छे से कवर कर लो। उसके बाद आप कवर अगर करना है तो प्रशासनिक शब्दावलियां कर लो, इसको कहीं नोट्स लिख लो, पीडीएफ रेडी कर लो, या कुछ भी कर लो, कोई बुक्स एक बार पढ़ लो सॉरी। तो आप ये कर लो। उसके बाद आपके अगर मुहावरे, लोकोक्तियां, ये तो आपकी रटने की चीजें हैं, तो आप इसे रट सकते हो, इसको समझ सकते हो ना। मुहावरे तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, ठीक है। आप एक बार पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है, मजा आता है इसे पढ़ने में, तो आप उसे एक बार पढ़ सकते हो। कंप्यूटर के लिए आप कंप्यूटर तैयार कर सकते हो। तो वही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कंप्यूटर 10 नंबर का आता है, मुहावरे, लोकोक्तियां 10 नंबर का आता है, और उसके बाद प्रशासनिक शब्दावली 20 नंबर का। तो ये आपके छोटे छोटे 10 10 20 20 40 नंबर तो वैसे ही आपके पक्का हो गए, और पूरे के पूरे नंबर इसमें आपके मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ, ये सब चीजें आप अभी से कवर कर लो। मान लो आप 8 घंटे पढ़ते हो, तो आप 1 घंटे निकालो उस रूटीन से, और कहो कि मैं 1 घंटे में ये लिखूंगा, ये पढ़ूंगा, ये कंप्यूटर करूंगा, ये करूंगा, ये फॉर्मेट देखूंगा, ठीक है। तो आप ये आपका अपना 1 घंटा पर्सनल निकालो, तो आपके ये कुछ चीजें रेडी हो जाएंगी। तो आपका क्या बचेगा, आपका निबंध वो आपका बच जाएगा, ठीक है, निबंध बच जाएगा, और उसके बाद आपका बस कुछ नहीं बचा। आपका ये रेडी है। तो आप एक बार, जब आपका मेंस आएगा तो पत्र लेखन आपने एक बार पढ़ा, अगर आपने एक बार देखा भी है तो आप बहुत जल्दी कैच करोगे और आराम से आप उसे कवर कर लोगे। तो आप ना, आपको प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं लेना, आपको मेंस में भी सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि आप लोगों की इनकी बुक लिस्ट होनी चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी आप जा करके कोई बैचेस ले लो, ठीक है, या फिर मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जाकर के कोई एकदम एडवांस बुक ले लो, या फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। देखो, पहले आप अभी समझ लो कि आप जीरो हो, शून्य हो, और शून्य की तरह समझना सीखो। आप शून्य हो, इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता। तो पहले आप प्रीवियस ईयर देखो। प्रीवियस ईयर कहाँ, आपको पूर्वालोकन, आपका जो है पूर्वालोकन से ही आता है। हाँ, पूर्वालोकन आपका घटना चक्र के नाम से है किताब, घटना चक्र की किताब ही है। उसमें आपके आरओ मेंस का मिल जाएगा, आप उसे लेकर के आओ और एक बार समझो, ठीक। मतलब मम्मी पापा आपके बहुत अच्छे जो है क्या कहते हैं ना, कि रास्ता दिखाने वाले होते हैं बचपन से। वैसे ही आपकी ये जो पूर्वालोकन, आपकी ये घटना चक्र की किताब है ना, ये आपको रास्ता दिखाएगी कि आप क्या चीजें पढ़ें, क्या चीजें ना पढ़ें। मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये समझ में आएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेरे दिमाग में ये चलता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सारी चीजें खत्म होकर के ये पता चल जाएगा क्या आ सकता है, क्या आता है। मेन है कि क्या आता है, ठीक है। तो इस पे काम करोगे और आपको फिर समझ में आएगा कि हमको कैसे पढ़ना है, कितना टफ आता है। कि शब्दावली हम पढ़ते जा रहे हैं बट हमें नहीं पता कि कितना आता है, कितना टफ होता है, कितना इजी है। तो आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसे वर्ड्स पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो ये सारी चीजों पर काम किया जाता है। तो आप घटना चक्र ले सकते हैं, उसी में आपको मिल जाएगा। आप दुकान पर जाना, बोलना कि मुझे प्रीवियस ईयर चाहिए आरो मेंस का, तो आपको उठा के दे देंगे, आप ले लेना, ठीक है। ज्यादा त्रुटियां नहीं होती, और अगर होती हैं तो सारी किताब में होती हैं। तो आप जो है मेंस इस तरह से कवर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पत्र लेखन वगैरह करना है तो यूट्यूब पर आप डालना, ठीक है। देखो, यूट्यूब पर पत्र लेखन के लिए आप डालोगे तो वहां आपको जो है, आप कहोगे कि ना कोई अच्छा पढ़ा रहा है, कोई खराब पढ़ा रहा है, तो वो मत सोचना, क्योंकि पत्र लेखन का जो फॉर्मेट है, वो कोई अच्छा पढ़ा है, खराब पढ़ा है, वो फॉर्मेट वो सेम ही बनाएगा। मतलब वो गलत नहीं बना के देगा कि यहाँ पर ये होता है तो उठा के इधर कर दे, लेफ्ट राइट कर दे, तो ये सब नहीं करता। वो सेम फॉर्मेट वो भी बढ़ाएगा, वो भी पढ़ाएगा। तो आपको जिनकी भाषा समझ में आए, भाषा का अंतर होता है, तो जिनकी भी भाषा समझ में आए, आप उनकी भाषा से आप अपने पत्र लेखन को तैयार कर सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये हुआ आपका जो आप प्रीलिम्स के साथ लेके चल सकते हैं, और अभी फिलहाल आप नहीं लेके चल रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारी गलतियां मत करिए, ठीक। तो ये आप लोगों को डिस्कस करना था, आप लोगों को इसके साथ डिस्कस करना था, आप लोगों को बताना था कि आप लोग ये चीजें करते हुए चलो और अच्छे से तैयारी करो। आज नहीं तो कल आपको नौकरी लेनी ही है, ठीक है। आज ये नहीं लोगे तो कल किसी और के लिए तैयारी करते फिरोगे, करना ही है आपको, तो क्यों ना आज ही कर लिया जाए। इसको ध्यान देते हुए आप लोग तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। तो चलो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।